गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दिलनशी आरजू। वैसे तो आप लोग हमेशा ही वेलकम है हमारे व्यूअर्स को, तो फिर भी एक बार ये हमारी रीति रिवाज है कि उनका वेलकम करना चाहिए। बट आज बहुत ही पॉपुलर कोर्स है पीएम मास मीडिया हिंदी, इनका आज एंट्रेंस हो रहा है। गेट नंबर 8 पे भी मैं खड़ी हूँ और अभी कुछ ही देर में बच्चे बाहर निकलने वाले हैं। ये वो पेपर है जिसमें जो काम अभी मैं कर रही हूँ यही करने वाले बच्चे पेपर दे रहे होते हैं। चाहे ये काम हो, इससे अलग बहुत सारे काम है, लाइक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इनसे जुड़े और भी मास कम्युनिकेशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो इस कोर्स में कराया जाता है। बच्चों से कैसे क्वेश्चंस पूछा गया है पेपर में, पेपर किस तरीके का था, डिफ़िकल्ट था, इजी था, पैटर्न क्या था, क्वेश्चंस किस तरीके के थे, करंट अफेयर से थे, जनरल नॉलेज से थे या जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही थे। पूरा पेपर 60 मार्क्स के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा गया था, इन सभी जानकारियों को जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आखिर तक। कौन सा पेपर देकर आएंगे आप? बीए मास मीडिया। कैसा हुआ आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा। किस तरीके का पेपर था जो बहुत अच्छा रहा? मैंने तो सेल्फ स्टडी करी थी और कुछ उड़ान से भी देखे थे क्वेश्चन। और मतलब जितने भी क्वेश्चन बने, जितने भी अटैम्प्ट मैंने करे हैं वो सब सही करे हैं, तो और जो नहीं आया मैंने उसे छोड़ दिया। और जो चलिए, क्वेश्चन जो है 2 पोर्शन में है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते 40 क्वेश्चन। वो किस किस एरिया से पूछा गया था? वो तो इस बार पूरा डिफरेंट था। पहले जैसे आता था वैसे बिल्कुल नहीं था, इस बार पूरा डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था? किस एरिया से पूछा गया था? किस तरीके की चीज़ें पूछी गई थी? कुछ बता सकती हैं? मतलब मुझे लगता था कि वो लूसेंट के करंट अफेयर्स जो होते हैं, वो लूसेंट के जो मिसलेनियस चैप्टर होते हैं उन सब से आना चाहिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन मुझसे जितना बना मैंने उतना किया है। सब्जेक्टिव में किस तरीके के क्वेश्चन थे? सब्जेक्टिव में तो बहुत क्वेश्चन अच्छे थे और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे और मैंने उसे सारे अटेम्प्ट किया और अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं। मतलब किस तरीके ऐसा था कि 10-10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन करना था या फिर ऐसा था कि 5 क्वेश्चन करने थे 6-6 मार्क्स के? उसके बाद पैटर्न में ऐसा है कि 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने हैं और 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है 10 मार्क्स के 6 क्वेश्चन करने हैं। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपके अभी हाल ही के 1 हफ्ते की अभी न्यूज़ हाईलाइट्स को लिखना, इस तरीके का कोई नहीं, इस टाइप का तो नहीं था। लेकिन हाँ, ये मतलब जो ये है ना कि युद्ध हमारे लिए मानवीय संकट के कारण है, ये क्यों है, इसके बारे में आप कुछ लिखिए। और पहले जो संबंध आता था देश के बीच में संबंध, इन सब के बारे में कुछ नहीं आया था। लेकिन हाँ, क्वेश्चन डिफरेंट था बट फिर भी बहुत अच्छा था। जो अगर अच्छे से तैयारी किया होगा वो अच्छे से कर सके। ओके, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जामिया के पार्ट बने, फ्यूचर जर्नलिस्ट बने। थैंक यू। बढ़िया गया मैम। कितना बढ़िया गया और किस तरीके के क्वेश्चन थे जो बढ़िया गए? क्वेश्चन जो पढ़ा था मैंने उसी टाइप से आया है। जैसे सब्जेक्टिव मैंने पढ़ा था करंट अफेयर्स और उपन्यास वगैरह, उसी पे था। और सब्जेक्टिव में भी खास था, मतलब वैसा कुछ पहले से प्रीवियस ईयर जैसा नहीं था, कुछ अलग था। और जो मैंने पढ़ा कुछ सही भी लगा, कुछ मैंने बना के लिखा, तो वैसे ही करके मेरा पेपर अच्छा गया और मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ वापस आ सकता हूँ। चलिए, पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से फील्ड से पूछे जाते हैं? कौन कौन से एरिया होता है या सब्जेक्ट होता है? स्पोर्ट्स रहता है और अवार्ड्स वगैरह रहते हैं। आपका जो अवार्ड्स किस से, फिल्म से या बुक्स से? फिल्म से रहता है, और जैसे ज्ञानपीठ होता है ना, भारत रत्न वगैरह, वो भी अवार्ड रहता है। यही सब में अवार्ड रहता है। और सब्जेक्टिव में करंट अफेयर्स में किस तरीके के क्वेश्चन थे? करंट अफेयर्स में जैसा देखा जाए तो स्पोर्ट्स रिलेटेड? हाँ, स्पोर्ट्स रिलेटेड था। कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं? किलियन एम्बाप्पे वगैरह, उसके बारे में, जो फुटबॉलर है वो, उसको कौन नहीं जानता है, तो नोन प्लेयर है, तो उसी पे था। हाँ, वो जीते थे पिछली बार। पेरिस सेंट जर्मन से हैं वो और फ्रांस से खेलते हैं, वर्ल्ड कप हार गए हैं, तो यही सब में बस। और क्या, 6 क्वेश्चन थे और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 4 आपका ऑप्शन दिए गए थे, तो मैंने एक ऑप्शन चूज़ किया उसमें AI का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसे कुछ थे। सॉरी टू प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यही था और मैंने वही चूज़ किया क्योंकि मैंने AI से ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ा है और AI से ज़्यादा ये है, तो उसके फ़ायदे और नुकसान मैंने वही लिख दिए एज इट इज़। और बस यही। जी माशाल्लाह, अच्छा रहा। आपका? मेरा भी काफ़ी बढ़िया रहा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे और उसका प्रिपरेशन हम लोग करके आए थे। हाँ, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर बच्चे की थिंकिंग पावर हो तो उसके भी आंसर्स दे सकते थे, क्योंकि नॉर्मल लाइक जो डेली हम लोग न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हैं या पेपर पढ़ते हैं
उसमें से आया था। और फिल्म रिव्यू आया था, AI का इम्पोर्टेंस, ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। चलिए बात करते हैं उस पर, सब्जेक्टिव पे आएंगे बारी बारी से। पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्या क्या टॉपिक्स थे जो खास तौर पे उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे मैं गए थे? बताऊंगा आपको, या तो मतलब बुक्स के देख लेना, बुक्स के ऑथर, ठीक है, या फिर आप चैनल के एंकर्स वगैरह देख लेना, एंकर्स ये पूछे जा रहे हैं। स्लोगन वगैरह? स्लोगन वगैरह नहीं, स्लोगन वगैरह नहीं थे, नहीं टैगलाइन वगैरह कुछ नहीं थी। ओनर पूछे जाते हैं, चैनल के ओनर? हाँ, संपादक पूछे जाते हैं। अच्छा। हाँ, चैनल के संपादक पूछे गए हैं, भाई NDTV का चैनल को ये संपादक कौन है, इस तरीके का पूछा गया है। और बस ऑब्जेक्टिव में मतलब ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो थे, आप नॉर्मली कर सकते हो ऑब्जेक्टिव, तो इतने बात नहीं बस। ऐसे कोई मिसलेनियस क्वेश्चन है कि सबसे लंबी इमारत कौन सी है दिल्ली में, ये इंडिया में? मेरे सेट में तो ऐसा कुछ नहीं आया। अच्छा, बात करते हैं करंट अफेयर्स में। बहुत लोगों को डाउट होता है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि IPL से या जामिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था? जामिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो कब्र है वो कहाँ है। तो मतलब अगर आपने जामिया की हिस्ट्री पढ़ी हो, जैसे उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, और हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर पेपर थे। और अगर एंकर के बारे में पता होगी कौन कौन से न्यूज़ चैनल से हैं, या फिर मूवीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, तो उस पर भी 3-4 क्वेश्चन आए थे कि ऑस्कर किसको मिला, कौन सी मूवी का डायरेक्टर कौन। ये अभी RRR फिल्म बहुत फेमस हुई थी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? RR से नहीं था, इसे जवान का था। जवान का जो डायरेक्टर है उसके बारे में बताया, जवान का डायरेक्टर अटल कुमार, तो वो था, जवान का था। और ऑस्कर के बारे में तो पूछा गया था कि इसका वाहिदा रहमान को मिला था ना 2023 का, वाहिदा रहमान के बारे में पूछा गया था कि वाहिदा रहमान को कौन सा ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, वो पूछा गया। ओके, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और जो जामिया ने सिलेबस बताया था, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया हो? नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि अगर जर्नलिज्म करना है तो न्यूज़ के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में, रेडियो समाचार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इवन कि आपको आपके फील्ड से भी अलग हाँ, जानकारी नहीं, होनी हाँ, उससे थोड़ी अलग जानकारी होनी चाहिए। बट अगर आपको जर्नलिज्म के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो वो इनफ है इस पेपर में। चलिए अब आते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन पे। सब्जेक्टिव पोर्शन पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन थे, कैसे कैसे करना था? सब्जेक्टिव में आपको 6 क्वेश्चन थे, इसमें 10-10 मार्क्स के थे, ठीक है। इसमें AI के बारे में था, एक तो AI के बारे में आप लिख सकते थे। एक मूवी की समीक्षा लिखनी थी, कोई भी एक मूवी की हो, तो पीछे PDF शेयर में आता ही रहा है, ऐसी मूवी की समीक्षा तो हर बार। पर्टिकुलर नाम तो नहीं दिया था मूवी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं है, बस आप किसी भी अपनी फेवरेट मूवी या कोई भी एक मूवी के बारे में आप पढ़ के आ सकते हो, उसको आप लिख सकते हो। और आप ये जो बेरोजगारी के बारे में भी था, बेरोजगारी के ऊपर आप लिख सकते हो अपना महत्व। क्वेश्चन की सीमा बढ़ गई है इनकी, बहुत अच्छी आजकल जो मतलब न्यूज़, जो करंट अफेयर्स के जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, आप वही पढ़ के आ सकते हो, आप कर सकते हो। अभी 2 कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वर्ल्ड लेवल पे, एक यूक्रेन रशिया और एक इजराइल पैलेस्टीन, इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं, इसमें कोई मेरे चैट में कोई क्वेश्चन ऐसा आया था कि वो था युद्ध और मानवीय उसके बारे में। तो युद्ध के बारे में हमें लिखना था और उससे क्या ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ता है वो लिखना था। मीडिया एथिक्स पे कोई क्वेश्चन? मीडिया एथिक्स मतलब कि मानसिक संतुलन कैसा होना चाहिए एक मीडिया में? सब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, और एक सब्जेक्ट में था टीवी पर किसी कार्यक्रम जो आपको अच्छा लगता है, जो समाचार देता हो आपको, उसके बारे में लिखना, किसी कार्यक्रम के बारे में। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि आपको न्यूज़ लिखना होता है एक हफ्ते पहले कि आपको 6-7 न्यूज़ लिखने होता है, इस तरीके का? नहीं, इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं था। बस एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपने फेवरेट न्यूज़ प्रोग्राम के बारे में लिखना है, और एक था एडिटर कॉलम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और रेडियो पे एक जागरूक समाचार के बारे में। कोई तुलनात्मक क्वेश्चन? नहीं, तुलनात्मक क्वेश्चन कोई नहीं। सारे क्वेश्चंस में हमें अपने पसंद के क्वेश्चन, लाइक अपने पसंद का मूवी, न्यूज़ चैनल या कुछ। चॉइस नहीं मिला था कि 10 क्वेश्चन में से 6 करने हैं? नहीं, 6 क्वेश्चन थे और सारे कंपलसरी थे। हाँ, एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसे लिखना, जिसमें 3 पार्ट थे ना, उसमें आप किसी भी एक पार्ट को topic पे लिख सकते हैं, एक टॉपिक पे। चलिए, आप अभी मास मीडिया का पेपर देकर आइए। सब्जेक्टिव पार्ट को बहुत अच्छे से लिखना होता है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें लिखें जो एकदम आपका पेपर ऐसा हो कि सिलेक्शन में पहुंच जाए? पहले तो आपका हिंदी का नॉलेज सही से होना चाहिए कि हिंदी के वर्ड्स, क्योंकि आपको मास मीडिया हिंदी में कर रहे हो, तो आपको हिंदी की नॉलेज सही से होनी चाहिए। हिंदी की नॉलेज होगी तो पेपर बहुत इजी लिख लोगे आप। और डेली न्यूज़ देखना चाहिए इंसान को, तो शोज़ कौन से हो रहे हैं, इसे ऐसे भी लिखने कहा गया था, फेवरेट शो पे आपको कौन शो देख रहे चलिए, हैं। शोज़ पे तो समझ में आता है, बट ये है कि न्यूज़ बहुत ही एकदम अच्छी भाषा यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, उतनी हमारी अभी स्किल डेवलप नहीं हुई है, तो इस स्किल के साथ हम कैसे कर सकते हैं पेपर को? हम इसके लिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कैसे उस चीज़ का पहले से तैयारी करनी चाहिए, अभी से नहीं। मतलब मैंने खुद भी 6-7 क्लास स्टार्टिंग कर दी थी कि मुझे किस तरह से करना चाहिए आगे जाके फ्यूचर में, जो आगे जाके मैं मास मीडिया में जा पाऊँ। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बच्चे लेट से जागते हैं, लेट से ख्याल आता है कि चलो तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चों को ऐसा क्या पढ़ लेना चाहिए कि एटलीस्ट 60% पेपर सॉल्व हो जाए? इनको MCQ एंड सब्जेक्टिव दोनों मिला के इनको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, जिससे ज़्यादा हेल्प मिलती है बच्चों को, किस टाइप के पेपर आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या करना है। इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मैंने आपका चैनल भी फॉलो कर रखा है, तो मुझे उससे ही मिल जाती है नॉलेज। चलिए, थैंक यू सो मच सारी जानकारियों के लिए।